एक बार एक बहुत ही पॉश हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये रिटायर अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को सोसाइटी पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देख और किसी से भी बात नहीं करते। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, इसलिए यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, इत्यादि इत्यादि। वह बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी, तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला और सोचा कि आज मैं इनको ज़रूर समझाऊंगा। उन्होंने समझाया, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखा है? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि कौन बल्ब किस कंपनी का बना हुआ है, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इसमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं डालते। रिटायर्ड अफसर बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब उस रिटायर्ड अधिकारी ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, हम कितने बड़े या छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए बुजुर्ग महोदय बोले कि मैं सोसाइटी में पिछले 5 वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो शर्मा जी हैं रेलवे के महाप्रबंधक थे, वो सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे, पांडे जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, चाहे 40, 60 या 100 वाट का, हैलोजन हो या फ्लड लाइट का। जब वो बल्ब बेकार हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उसकी उपयोगिता पूर्णतः ख़त्म हो जाती है। आप जिस दिन इसे समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे। उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी, उतनी ही जल्दी आप ज़िंदगी को आसानी से गुजार पाएंगे। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने बहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पीसीएस वगैरह वगैरह। ये रिटायर्ड आईएएस, आरएएस, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रिंसिपल, अध्यापक, अब कौन सा पद है भाई? माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब आप फ्यूज बल्ब ही तो हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने मेडल आपने जीते। अगर कोई बात मायने रखती है तो वह यह है कि आप कैसे इंसान हैं, आपने कितनी ज़िंदगियों को छुआ, आपने आम लोगों को कितना महत्व दिया, पद पर रहते हुए कितने लोगों की मदद की, समाज को क्या दिया, ज़रूरतमंद व अपने समाज के गरीब लोगों से कैसे व्यवहार रखा। लोग आपसे डरते थे या आपका सम्मान करते थे? अगर लोग आपसे डरते थे तो आपके पद से हटते ही उनका वह डर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, परंतु अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो यह सम्मान आपके पद विहीन होने पर भी कायम रहेगा। आप मरने के बाद भी उनकी यादों में, उनके दिलों में हमेशा ज़िंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी, कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात है। बड़ा दिल रखिए, सदा उदार बनिए, किसी की मदद का कोई मौका मत चूकिए, कोई भेदभाव नहीं, सब अपने ही हैं। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से,
अपने पैसे या अपने रुतबे से नहीं। धन्यवाद।